नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको सुबह सुबह दिखा रहे हैं सिल्लीगुड़ी के 9 नंबर वार्ड से। और आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा रैली निकाली जा रही है डेंगू को लेकर जागरूकता रैली निकाली जा रही है, क्योंकि हाल ही में ऐसे मामले आए हैं, डेंगू के कुछ मामले इन इलाकों में देखने को मिले, ऐसा दावा किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और जो विधायक हैं सिल्लीगुड़ी के शंकर घोष, उनके नेतृत्व में ये फिलहाल 9 नंबर वार्ड के अग्रसेन रोड से ये रैली निकाली जा रही है। जागरूकता रैली है, साफ सफाई का कार्यक्रम भी यहाँ पर किया जा रहा है। और हमारे साथ मंडल प्रेसिडेंट है अमित जैन, पहले इनसे बातें करेंगे, उसके बाद शंकरदास से बातें करेंगे। तो अमित से जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या ये कार्यक्रम चल रहा है। अमित जी, डेंगू को लेकर जागरूकता, तो क्या डेंगू के केस आए हैं क्या? देखिए, लगातार 9 नंबर वार्ड में कल भी 25 केस रिपोर्ट किए गए हैं और लगातार ऑथेंटिक जानकारी है बिल्कुल इसका लगभग हमें जानकारी है, लगभग 20 से ऊपर केस आए हैं और लगातार केस बढ़ रहे हैं। क्योंकि विभिन्न अस्पतालों में हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हमें पता चल रहा है। लेकिन इसको देखते हुए हमने सोचा, जहां प्रशासन अभी कोई व्यवस्था नहीं ले पा रहा है, लोकल स्थानीय जो सत्ताधारी पार्टी के नेता वो व्यवस्था नहीं ले रहे हैं, लास्ट में अंततः हमें भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर मंडल कमेटी की ओर से हम लोग ये जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। कीटनाशक का स्प्रे किया जा रहा है, उसके साथ ब्लीचिंग पाउडर भी दे रहे हैं और साथ में पेम्पलेट का भी वितरण किया जा रहा है। अमित जी, ये कार्यक्रम क्या 9 नंबर वार्ड में चलेगा ना, पूरी सिलीगुड़ी को इसको लेकर चल रहे हैं? मंडल के अंतर्गत समस्त वार्डों में चलेगा। आज शुरुआत यहां से हो चुकी है, माननीय विधायक जी ने शुरुआत कर दी है। आने वाले दिनों में कल से ही अलग अलग विभिन्न वार्डों में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो देखिए दर्शकों, हम आपसे दिखा देते हैं, ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है, स्प्रे किया जा रहा है और साथ ही ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी यहाँ सड़कों के किनारे किया गया है। विधायक शंकर घोष यहाँ पर मौजूद हैं। शंकर घोष से बात कर लेते हैं हम लोग। 9 नंबर वार्ड से ये सीधी तस्वीरें हैं। और कार्यकर्ता यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मौजूद है, विधायक मौजूद है। डेंगू को लेकर चिंता है, क्योंकि अभी कोविड काल गया है, कोविड से थोड़ी सी राहत मिलती नजर आ रही है। ऐसे में डेंगू का प्रकोप लोगों को परेशान कर सकता है, तो उसे लेकर जागरूकता बहुत जरूरी है। शंकरदा हमारे साथ जो सिलीगुड़ी के विधायक है वो है, उनसे बात करते हैं। शंकरदा, ये जो बातें आ रही हैं कि डेंगू का प्रकोप सिलीगुड़ी में फैल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है आपको? देखिए, केसेस तो बढ़ा है। लास्ट 7-10 दिन में उनका डायरेक्ट इफेक्ट तो हम लोग रिपोर्ट में देख रही है। सबसे बड़ी बात है कि कोविड के टाइम में हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर डेंगू के बारे में जितने बढ़ चढ़ के डेंगू होते हैं उतना हुआ नहीं था। इसीलिए उसके बारे में डिस्कशन, उसके बारे में काम करना थोड़ा ढीला पड़ गया था। लेकिन इस बार जो हम लोगों के सामने आया वो है कि विंटर शुरुआत में ही डेंगू का वो उसका शुरू हो गया और साथ साथ में कोविड का भी थोड़ा बड़ा है। तो ये दोनों मिला के हम लोगों को, सभी को, हम लोगों को कॉशस रहना चाहिए। बिल्कुल शंकरदा, आपने तो स्वास्थ्य विभाग संभाला है एसएमसी का, जब आप एमआईसी थे, और आपने कोविड के दौरान भी काम किया, काफी आपको अनुभव है इस बात का। तो ऐसे में जब दोनों प्रकोप बढ़ रहे हैं, डेंगू का भी प्रकोप देखा जा रहा है और आपका कोविड का भी देखा जा रहा है, और सिम्टम भी बुखार वाला जो है प्राय दोनों में एक है, तो ऐसे में कोई बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है। अगर हम इसको अनदेखी करें तो ये बढ़ सकता है दायरा, ये बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ा कैजुअलिटी भी हो सकती है। जिसके परिवार में ये सब होते हैं ना, वही को एक्चुअली मालूम है कि इसका प्रॉब्लम और इसका इफेक्ट कितना ज़्यादा परिवार के ऊपर आता है। देखिए, हम लोग जब काम करते थे, हम जब डिपार्टमेंट में थे, तब हम लोग हेल्थ वर्कर द्वारा हम लोग ने सर्वे किया था, सर्वे करते रहते थे। क्लीनिनेस के लिए घर घर जाके बोला जाता था, अवेयरनेस के लिए फीवर कैंप किया जाता था। डेंगू टेस्टिंग, ये अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर डेंगू टेस्टिंग ये सब होता रहता था। और उसके साथ साथ एक टास्क फोर्स बनाया गया था। तो ये सब बहुत सारे मेकानिज्म हम लोगों ने लिए थे। तो उस वजह से ये सब क्या कार्यरत है? नहीं है अभी, नहीं, वो लोग तो सुहा हुआ है ना। विंटर सीजन तो आप जानते हैं, शीत घूम के बारे में,
तो प्रशासक मंडली सोया हुआ है, जब जागते हैं एक स्टेटमेंट देके फिर सो जाता है। तो इसीलिए काम तो अब कॉरपोरेशन में कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए तो लोगों के अंदर आपने देखा होगा कि हमने बीजेपी की ओर से ये शुरुआत किया है। हर वार्ड के अंदर ये काम हम लोग करेंगे और साथ साथ में हमारा जो बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, क्लब है, ये लोग भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सब मिल के प्रशासन के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ खड़ा होके ये काम करना पड़ेगा। और एक क्या जागरूकता संदेश आप क्या देना चाहेंगे इसके लिए कि लोग किस तरह की सावधानी बरतें कि इन रोगों के प्रकोप को रोका जा सके? देखिए, कोविड तो एक दूसरी तरह की इन्फेक्शस डिजीज है, उसमें फिजिकल कांटेक्ट, उसमें जितना दूर हो सके उसमें रहना जरूरी है। इसके बारे में बहुत चर्चा की गई है। और डेंगू के लेके 2 साल में लोग डेंगू को भूल गए अभी। हाँ, डेंगू को लेके सबसे जो बड़ी बात है, पानी को किसी भी हालत में जमने ना दिया जाए। जिस जगह में पानी ठहरा हुआ पानी है उसमें इस मशा का विस्तार होता है। तो इस बारे में लोग नाला के बारे में बात करते हैं, ये बात सही है कई तरीके से, लेकिन साथ साथ में लोगों के घर के अंदर जिसमें ज़्यादा उसमें खतरा है, देखिए टॉप के अंदर, घर के अंदर कोई टूटा फूटा बर्तन के अंदर, ये सब इतना रहते हैं तो उसमें पानी जमा रहते हैं, उसमें मशा का विस्तार होता है। तो घर के अंदर पानी ना जमे, छत के अंदर या घर के पीछे हम लोग बहुत सारे कुछ फेंक देते हैं। ये सब विषय हम लोगों को चर्चा में रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो देख रहे हैं डेंगू को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और इसमें सिलीगुड़ी के विधायक आ रहे हैं, सफाई का जो अभियान है उसमें योगदान दे रहे हैं, और 2 नंबर मंडल के जो अध्यक्ष हैं अमित जैन, वो भी इसमें शामिल है। देखिए यहाँ साफ सफाई अभियान जारी है, और साथ ही जागरूकता के लिए जो पेपर है वो भी लोगों को बांटे जा रहे हैं। बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।